गया रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने मचाया गदर। रेलवे पुलिस की बदसलूकी से भड़के छात्रों ने रोकी ट्रेन। छात्र इस कदर गुस्से में थे कि गया रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर ही हंगामा कर दिया। इनका गुस्सा था रेलवे पुलिस के खिलाफ। इनका आरोप था कि पुलिस के जवान टिकट चेकिंग के नाम पर उनसे बदसलूकी के साथ साथ मारपीट करते हैं। हंगामे की खबर मिलते ही रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया। अफसरों को इनको समझाने में पसीने छूट गए। आरोपी जवानों पर कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद ही छात्र ट्रैक से हटे। इसके चलते कुछ देर तक ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। रेलवे पुलिस की बदसलूकी की खबरें आए दिन आती रहती हैं, लेकिन आरोपी जवानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बढ़े रहते हैं। पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इनका आरोप था कि ट्रेनिंग लेने के बावजूद उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। साथ ही इनका कहना था कि डीसीएम ने जब उनका साथ दिया तो उनको पद से हटा दिया गया। इन्होंने सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो दिल्ली जाकर ये लोग आंदोलन करेंगी। बेगूसराय में बिजली की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा। बिजली विभाग के अफसरों को घंटों बनाए रखा बंधक। बेगूसराय में बिजली विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। घंटों बिजली के दर्शन नहीं होते, कारोबार भी चौपट हो चुका है। सब्र का बांध टूटा तो बुधवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते बिजली विभाग के दफ्तर पर धावा बोला और अफसरों को घंटों बंधक बना रखा। स्थानीय दुकानदार भी इनका साथ देते हुए दुकानों के शटर गिरा दिए। इनका कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद शहर में बिजली की स्थिति सुधरी नहीं है। ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। बिजली विभाग के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। गलत करने से किया मना तो वीडियो पर पिल पड़े पंचायत प्रतिनिधि। सारण जिले में अफसर को पीट कर दिया घायल। इसवापुर के वीडियो अरुण कुमार दर्द में भी हैं और दहशत में भी। हमलावरों ने जमकर पिटाई कर दी और सिर फोड़ दिया। बताया जाता है कि वीडियो साहब बैंक से लौट रहे थे, तभी पंचायत समिति के कुछ सदस्यों और उनके समर्थकों ने उन्हें रोका और सरकारी योजनाओं को मंजूरी देने की बात कही। वीडियो ने मना किया तो सबने मिलकर वीडियो पर हमला बोल दिया, जिसमें वो लहूलुहान हो गए। उन लोगों ने अचानक हम पर हमला कर दिया। अब बोलते जा रहे थे कि हमारी योजना की स्वीकृति दीजिए। हम कहें कि सब बीडीसी के बैठक में होता है, हम नहीं दे सकते हैं। तो अभी आप कीजिए। हम कहेंगे अभी कुछ नहीं होगा तो कहीं मारो, ये लोग काम नहीं करता है। वीडियो पर हमले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस सिलसिले में कुछ पंचायत प्रतिनिधियों पर मुकदमा भी किया गया है। मुजफ्फरपुर में डीआरआई और पुलिस ने जाली नोट का खेप पकड़ा है। पुलिस ने करीब 24 लाख के जाली नोट पकड़े हैं, जो बैंकॉक से कुरियर के माध्यम से लाए गए थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय में सड़क हादसे के शिकार हुए कांवड़िए, एक की मौत, 10 से ज्यादा हुए जख्मी। इन कांवड़ियों का ये हाल बना है सड़क हादसे में। ये जीप से देवघर जा रहे थे, तभी लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास एक बेकाबू ट्रक ने इनकी जीप में टक्कर मार दी। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर होने पर पीएमसीएच भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही एक की मौत हो गई। बिहार में बेलगाम हुए ड्राइवर दूसरों की जान लेने में जुटे हैं, इन पर नकेल कसी जानी चाहिए। मोतिहारी में मुठभेड़ के बाद धरे गए 3 नक्सली, कट्टा और कारतूस हुआ बरामद। ये नक्सली मुठभेड़ के बाद काबू में आए हैं। सुरक्षा बलों को मोतिहारी के पिपरा गांव में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जवान जब वहां पहुंचे तो मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख बाकी नक्सली तो भाग खड़े हुए, पर इन तीनों को दबोच लिया गया। इनके पास 2 कट्टा और कई कारतूस बरामद हुए। सुरक्षा बल इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटे हैं। मोतिहारी में नक्सली जड़े जमाने में लगे हैं और इनको रोकना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। झारखंड में गुटखा और पान मसाले पर लागू हुई पाबंदी। कैबिनेट की बैठक में लिया गया था पाबंदी का फैसला। झारखंड में अब ये सब नहीं चलेगा। दुकानों में इस तरह से पान गुटकों का झालर नहीं दिखेगा। न गुटके बिकेंगे और न ही पुड़िया खाने की इजाजत होगी। सरकार ने गुटखा बेचने पर पाबंदी लगा दी है
और इसका उल्लंघन कानूनन जुर्म होगा। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में गुटखा पान मसाले पर पाबंदी का प्रस्ताव आया था, तो पुड़िया से सेहत पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए मंत्रियों ने एक सुर में मंजूरी दे दी थी। गुटखा को बंद कराना हमारा अपना संकल्प है और विभाग ने इस पर पहल भी शुरू कर दिया है। झारखंड में हर महीने गुटखे का करोड़ों का कारोबार होता है और सरकार को इससे करोड़ों का राजस्व भी प्राप्त होता था, लेकिन अब पाबंदी के बाद ये राजस्व नहीं प्राप्त होगा। पटना से लापता कार्तिकेय का कोई नहीं मिला सुराग, परिवार को दोस्तों पर है अगवा करने का शक। कलेजे के टुकड़े की खैरियत को लेकर ये मां परेशान है। बेटे की याद आते इनकी आंखें भर आती हैं। शिवपुरी कॉलोनी का रहने वाला कार्तिकेय 1 जुलाई को कोचिंग जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। परिवार को शक है कि दोस्तों ने कार्तिकेय को अगवा किया है। इन्होंने पुलिस पर भी कोताही के आरोप लगाए हैं। कार्तिकेय को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, इसका जवाब तो पुलिस को ही देना होगा। वो पति को छोड़कर प्रेमी संग गुजार रही थी जिंदगी, लेकिन उसकी हत्या के झूठे आरोप के चलते भागे भागे फिर रहे हैं ससुराल वाले। सरकारी कागजातों में मृत के तौर पर दर्ज सबिता सामने आई तो सबके होश उड़ गए। समस्तीपुर के जलालपुर गांव में ब्याही सबिता 2 महीने पहले अचानक गायब हो गई। सबिता के पिता ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद ससुराल वाले घर छोड़कर भाग खड़े हो गए। लेकिन हकीकत ये थी कि सबिता राजेश नाम के इस शख्स के साथ शादी रचाकर मेयारी गांव में रहने लगी थी। सबिता के पति को इसका पता चला तो उसने मानव अधिकार आयोग को खबर दी, जिसके बाद प्रेमी के साथ सबिता को खोज निकाला गया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही साफ दिखती है। अगर समय पर जांच हुई होती तो सबिता के ससुराल वालों की इतनी फजीहत नहीं होती। पश्चिमी चंपारण में बौराने लगी है गंडक समेत सारी नदियां। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छूटते ही मंडराने लगा है खतरा। बगहा में गंडक नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छूटा तो लहरें बौराने लगी। आसपास के इलाकों तक गंडक का पानी फैलता चला गया। पिपरासी तटबंध पर भी दबाव बढ़ने लगा। उधर रामनगर की मसान नदी का भी ऐसा ही हाल है। गंडक हो या मसान या फिर झपसा नदी, सारी नदियों के हाहाकार से लोग दहशत में हैं। दियारा इलाके में सैकड़ों एकड़ की खेती भी तबाह हो गई है और कई बस्तियों में पानी भी घुस आया है। नेपाल में बारिश होती है और बाढ़ बिहार में आती है। ये स्थिति ना बदलती है और ना ही कभी बदलने वाली है।